उम्र कैद या सजाए मौत। कोलकाता के हैवान संजय रॉय की जिंदगी का फैसला हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। देश के सबसे चर्चित रहे इस मामले का फैसला आने में 162 दिन का वक्त लगा। इस दौरान संजय रॉय ने कौन सा एस्केप प्लान बनाया, कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई तक को कौन कौन सी चुनौती का सामना करना पड़ा और कौन सा सबूत सबसे अहम साबित हुआ, एक एक डिटेल बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए, जो धाराएं संजय रॉय पर लगाई गई हैं, उसके मुताबिक संजय रॉय का क्या अंजाम हो सकता है। संजय रॉय पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 64, 66 और 103/A के तहत केस दर्ज किया गया है। धारा 64 के तहत रेप के मामले में कम से कम 10 साल की जेल हो सकती है। ये सजा आजीवन कारावास में भी बदली जा सकती है। धारा 103/A के तहत हत्या के मामले में सजाए मौत या उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जबकि धारा 66 के तहत जुर्माना न देने पर सजा का प्रावधान है। संजय रॉय पर भले ही गंभीर धाराएं लगाई गई थी, सीबीआई इस मामले को हैंडल कर रही थी, लेकिन सबूत और रिपोर्ट के आधार पर संजय रॉय को भरोसा होने लगा था कि उसको कुछ नहीं होगा। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले तक संजय रॉय लॉकअप में शांत था। उसने पूरी नींद ली और खाना भी खाया था। इस दौरान संजय रॉय ने सिर्फ अपने वकील से ही बात की थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी संजय रॉय समझ रहा था कि वो अपनी बातों में कोर्ट को उलझा लेगा, सबूतों को गलत साबित कर देगा। इसलिए कोर्ट में सुनवाई के दौरान संजय रॉय लगातार यही कहता रहा कि उसे फंसाया जा रहा है, असली अपराधी तो बाहर घूम रहा है। संजय रॉय ने कहा कि उसने रुद्राक्ष की माला पहन रखी है, इसलिए वो इस तरह का अपराध नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया भी होता तो उसकी माला ही टूट गई होती। लेकिन कोर्ट में उसकी कोई दलील नहीं चली। कोर्ट ने कहा, जिस तरह से तुमने हत्या की है, तुम्हें आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के तहत 10 साल की सजा और धारा 66 के तहत 25 साल की जेल, उम्र कैद या फिर मौत की सजा हो सकती है। कोलकाता की शियालदा कोर्ट ने आरजीकर डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में संजय राय को आज आरोपी घोषित कर दिया। कोर्ट में आज जब सुनवाई हो रही थी, तब जस्टिस अनिर्बान दास ने ये साफ कह दिया कि जिस तरह से सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया है और पिछले 2 महीने में जो ट्रायल हुआ है, उससे ये साबित हो चुका है कि सेकेंड ईयर पीजीटी जो स्टूडेंट थी आरजीकर अस्पताल की, उसका रेप और मर्डर किया है संजय राय ने। लगातार कोर्ट रूम में जो है संजय राय ये कहते रहे कि वो निर्दोष है और कोई आईपीएस ऑफिसर भी जो है इसमें इन्वॉल्व है और उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जज ने जो है ये साफ कह दिया है कि सोमवार को जो है क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो है प्रोनाउंस किया जाएगा, यानी कि संजय राय को कितनी सजा होगी वो सोमवार को जो है ये कोर्ट तय करेगा और उनको बोलने का भी मौका सोमवार को ही मिलेगा। ऐसे में जो है उन्होंने साफ कह दिया है कि सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन में जो भी एविडेंस सामने रखे हैं वो कोरॉबोरेट हुए हैं और इससे ये साफ हो गया है कि उस रात को संजय राय ने ही उसी महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर किया था। बताया जा रहा है कि संजय रॉय ने फैसला सुनाए जाने के दौरान बहस करने की कोशिश भी की, लेकिन कोर्ट की तरफ से उसे बताया गया कि 20 जनवरी को सजा का ऐलान से पहले उसे बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। फैसले के बाद संजय रॉय को कड़ी निगरानी में कोर्ट से प्रेसिडेंसी सुधार गृह ले जाया गया। पुलिस ने सभी मीडिया कर्मियों को संजय रॉय से किसी भी तरह की बातचीत करने से रोक दिया है। आरोपी संजय रॉय के अलावा मामले में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन सीबीआई 90 दिन के अंदर घोष के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से सियालदा कोर्ट ने 13 दिसंबर को घोष को इस मामले में जमानत दे दी थी। इसके अलावा टाला थाने के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल को भी चार्जशीट दायर न करने के कारण जमानत मिल गई। पूरा मामला तब सुर्खियों में आया था जब आरजीकर हॉस्पिटल में 8-9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर से रेप कर मर्डर हुआ। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में मिली थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 10 अगस्त को संजय रॉय नाम के सिविक वॉलंटियर को अरेस्ट तो कर लिया था, लेकिन तब तक विवाद इतना बढ़ चुका था कि कोलकाता समेत देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए थे। बंगाल में 2 महीने से भी ज्यादा समय तक स्वास्थ्य सेवाएं ठप रही थी। आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर और पीड़ित परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे।
लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जांच के आदेश नहीं दिए। मामला इतना बढ़ गया कि हाईकोर्ट को बीच में आना पड़ा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 13 अगस्त को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इसके बाद सीबीआई ने नए सिरे से जांच शुरू की। इस दौरान आरोपों और आरोपियों की लिस्ट लंबी होती जा रही थी, लेकिन जो सबूत सामने आ रहे थे वो बार बार इशारा कर रहे थे कि वारदात को संजय रॉय ने ही अंजाम दिया है। यही वजह है कि सीबीआई भी संजय रॉय पर ही फोकस कर रही थी। 25 अगस्त को सेंट्रल फॉरेंसिक टीम की मदद से संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। अधिकारियों ने करीब 3 घंटे उससे सवाल जवाब किए। संजय समेत 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था। इनमें आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, एएसआई अनूप दत्ता, 4 फेलो डॉक्टर, 1 वॉलंटियर और 2 गार्ड्स शामिल थे। इस पॉलीग्राफी टेस्ट में भी संजय रॉय ने जो जवाब दिए, एजेंसी उससे इत्तेफाक नहीं रखती थी। सीबीआई इसी थ्योरी पर काम करती रही कि संजय रॉय ही मुख्य आरोपी है। इसकी भी कई वजह थी। दरअसल वारदात के बाद टास्क फोर्स ने 6 घंटे के भीतर ही दोषी संजय रॉय को अरेस्ट कर लिया था। ऐसे में संजय रॉय के पास सबूतों को छिपाने और मिटाने का वक्त नहीं था। कोलकाता पुलिस को सीसीटीवी के अलावा सेमिनार हॉल से एक टूटा हुआ ब्लूटूथ ईयरफोन मिला था। यह ब्लूटूथ दोषी संजय के फोन से कनेक्ट हो गया। संजय की जीन्स और जूतों पर भी पीड़िता का खून पाया गया था। संजय का डीएनए मौके पर मिले सबूतों से मैच हुआ था। वहीं क्राइम सीन पर मिले छोटे बाल भी फॉरेंसिक जांच के बाद आरोपी के बालों से मैच हो गए। संजय के शरीर पर चोट के जो 5 निशान मिले थे वो उसे 24 से 48 घंटे के दौरान लगे थे। जांच एजेंसियों ने माना कि ये ब्लंट फोर्स इंजरी हो सकती थी, जो पीड़ित डॉक्टर से अपने बचाव के दौरान हुई होगी। इसी के जरिए पुलिस संजय को पकड़ने में कामयाब रही। लेकिन संजय रॉय पुलिस को इतने दिनों तक चकमा कैसे देता रहा, वो भी समझ लीजिए। संजय ने 2019 में कोलकाता पुलिस के तहत डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप के लिए वॉलंटियर के तौर पर काम करना शुरू किया था। इसके बाद वो वेलफेयर सेल में चला गया। अच्छे नेटवर्क की बदौलत उसने कोलकाता पुलिस की 4थी बटालियन में कमरा ले लिया। इस कमरे की वजह से आरजी का अस्पताल में नौकरी मिल गई। वो अक्सर अस्पताल की पुलिस चौकी पर तैनात रहता था, जिससे उसे सभी विभागों में एक्सेस मिला हुआ था। कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, सबूत जरूर छोड़ देता है। यहाँ तो संजय रॉय के खिलाफ सबूतों का पहाड़ खड़ा था। यही वजह है कि पुलिस वालों का नाम लेकर उसने विक्टिम कार्ड भी खेलने की कोशिश की, दिमाग लगाकर बच निकलने की भी कोशिश की, लेकिन आखिर में कानून